नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने वीडियो के पार्ट 2 में किया है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने वीडियो के पार्ट 1 में किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है 11 से विभाज्य हैं। कि कौन इसमें से दिया हुआ है कि संख्याएं जो है, ये संख्याएं जो दे रखा है, ये इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं जो है 11 से विभाजित हो सकती हैं। तो जो 11 से विभाजित होने का जो रूल है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे एक संख्या दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं। तो जैसा एक संख्या दिया हुआ कि 8 अरब 5 करोड़ 3,14,052 को हमको चेक करना है, बताना है देख करके कि यह संख्या 11 से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका सिंपल सा जो फार्मूला है, जो नियम है, इसमें क्या है, इन संख्याओं में क्या करना है आपको कि अगर जो है इसको दाहिनी तरफ से देखना है आपको कि अगर पोजीशन के हिसाब से देखा जाए, ऑड और इवन के अनुसार देखा जाए, सम और विषम के अनुसार देखा जाए, तो इन संख्याओं का जो पोजीशन है, तो ये जो पोजीशन होगा वो होगा विषम, ये होगा सम, ये होगा विषम, फिर ये होगा सम, ये होगा फिर विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम, ये सम, फिर ये विषम, ये सम। तो इस तरफ पोजीशन अगर देखा जाए सम और विषम के अनुसार दाहिने तरफ से, तो ये पोजीशन बनेगा विषम और सम संख्याओं का। ठीक है, पोजीशन है। तो अब इसमें नियम ये होता है, तो जो 11 से विभाजित होने का जो नियम है, जो रूल है, उसमें रूल ये है कि विषम स्थान की संख्याओं का योग, तो जो विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको आपस में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर जो सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ लेते हैं और फिर इन दोनों को घटा देते हैं। तो विषम संख्याओं का योग ऋण, सब्सट्रैक्ट, डिफरेंस, सम स्थान की संख्याओं का योग। तो इसमें अगर घटाने पे हमको 0 या ऐसी कोई संख्या मिल रही है जो 11 से विभाजित होती हो, 11 के टेबल में आता हो, तो वह संख्या जो है, बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वह 11 से विभाज्य हो जाएगी, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम है इसका। तो इस नियम को आप ध्यान में रखोगे तो कभी भी कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको देख के आप बता सकते हो कि यह संख्या 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं। तो विषम स्थान की संख्याओं का योग क्या हो गया? तो जो विषम स्थान की संख्याओं का जो योग आया है वो 3 आया है और जो सम स्थान की संख्याओं का जो योग आया वो 25 आया है। ठीक है, तो इनको हम जो है आपस में घटा लेते हैं। तो जैसा हमने विषम संख्याओं का लिखा है, तो आप यहाँ सम भी लिख सकते हो, विषम भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए या इसको बाद में लिख दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने ऐसे लिख रखा है, तो इसको आप क्या करिए, हमने जो है विषम स्थान की संख्याओं का क्या है, 3 आया है ऋण, और सम स्थान की संख्याओं का क्या आया, 25 आया है। तो इसको घटा दिया हमने, तो आ गया 22। ये मतलब वैसे तो ये -22 आएगा, लेकिन इसमें मतलब चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 22 आया। तो 22 जो है 11 के टेबल में आता है, इसलिए संख्या जो है, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये संख्याएं दिया गया है। तो पहली संख्या दिया हुआ है 5445 दिया है। तो इसको हम जांच कर लेते हैं कि यह 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 11 से विभाजित होने का जो नियम मैंने बताया कि सम स्थान और विषम स्थान। तो इसमें सम स्थान क्या है, 4 है और 5 है, और विषम स्थान पे 5 है और 4 है। तो 5 और 4 9 हो गया, और 9 में से 9 घटा दिया तो 0 आ गया। तो रूल के अकॉर्डिंग 0 है या 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं। तो इसमें विषम स्थान पर छाट लेते हैं, 4 है, 8 है और 1 है। विषम स्थान पे, सम स्थान पे क्या है, 2 है और 0 है। तो विषम स्थान की संख्याओं का जोड़ जो होगा 8 4 12 1 13 हो गया, और सम स्थान पे क्या है, 2 है। तो 13 में से 2 घटा दिया हमने, तो बच गया 11। तो 11 से, तो 11 एक कम 11, तो 11 से यह संख्या, ये मतलब ये 11 कट जा रहा है, इसलिए संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। जो अगली संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 7,71,38,965। तो इसमें अब विषम संख्याओं को देखते हैं, विषम स्थान की संख्याओं को देखते हैं। 5
9 5 14, 14 3 17, 17 और 7, 17 और 7 हो गया 24। तो 24 हो गया। अब सम स्थान ये 24 हो गया और सम स्थानों पे जो संख्याएं दिया गया है 6 8 6 14 1 15, तो 15 हो गया। तो 24 में से अगर 15 घटाया जाए तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 जो है वो 11 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए यह संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगा। उसके अगली संख्या देखते हैं, उसमें दिया है 7,69,69,308। तो इसमें सम स्थान जो विषम स्थान की संख्याएं हैं 8 3 6 और 0, यह है विषम स्थान पे। तो इनको जोड़ते हैं 8 3 11, 11 6 17, तो ये हो गए 17। और सम स्थान की संख्याओं को जोड़ते हैं तो 0 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया। तो 9 1 10, 10 7 17। तो 17 में से 17 घटा देंगे तो 0 है। तो जैसा रूल के अकॉर्डिंग 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली हो, तो इसलिए यह पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। उसकी अगली संख्या दिया हुआ है 10,01,000। जो अगली संख्या दिया हुआ है 10,01,000 दिया हुआ है, तो इसको जांच कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? विषम स्थान हो गया। ये सम विषम सम विषम सम विषम और सम। तो ये विषम स्थान पे और ये सम स्थान पे है, तो एक में से एक घटा देंगे तो 0 हो गया। तो इसलिए संख्या जो है ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद की संख्या दिया है कि 9,01,153। तो इसमें विषम स्थान के संख्याओं का योग देख लेते हैं। 3 1 4, तो 4 हो गया। ऋण सम स्थान की संख्याएं 5 1 6 और 9 6 15। तो 15 में से 4 गया तो 11। तो 11 जो है 11 से विभाजित हो जाती है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें संख्या 3 से विभाज्य हो। तो प्रश्न नंबर 5 के हिसाब से इसमें इन रिक्त स्थानों में हमको एक सबसे छोटी संख्या भरनी है और एक सबसे बड़ी संख्या भरनी है। एक सबसे पहले एक छोटी संख्या भरनी है कि जिससे जो छोटी संख्या भरने पे ये कौन सी ऐसी संख्या भरा जाए छोटा से छोटा, ये संख्या जो है पूरी तरह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। फिर हम इसमें वो एक सबसे बड़ी अंक जो है यहाँ पे भरना है ताकि ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने का जो नियम है वो कहता है कि इन तीनों जो संख्या के जो अंक दिए हैं उन अंकों का योग जो है वो 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होता है। तो जो संख्याएं दे रखा है उन संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 6 7 2 और 4, तो इनका योग जो आया है वो आया 7 6 13 2 15, 15 4 19। तो 19 आया। तो 19 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित होने वाली बन जाए। तो इसमें हम सिर्फ अगर 2 जोड़ दें, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो यह 21 हो जाएगा। तो 21 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए वो छोटी संख्या हमको 2 होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 भर देंगे। अब बात आती है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा यहाँ पे भरा जाए कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो छोटी जो अंक हमको मिला 2 मिला, तो बड़ा अंक खोजने के लिए क्या करते हैं, तो जैसा इसका योग कितना आया था 19 आया, तो 19 में हम कौन सी ऐसी बड़ी से बड़े अंक को जोड़ें कि वह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम 9, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या होता है, एक अंकों में 9 होता है। तो 9 में अगर इसमें 19 में 9 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 28। तो 28 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए 9 नहीं हो सकता है। 8 अगर जोड़ें तो 8 अगर हम जोड़ें तो ये हो जाता है 27। तो 27 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए जो है वो अंक जो होगा वो होगा 8। तो बड़ी से बड़े अंक जो होगा वो 8। तो सबसे छोटा जो अंक होगा वो होगा 2 और जो सबसे बड़ा अंक होगा वो होगा 8। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हम बी देख लेते हैं। ए देख लिया हमने, फिर बी देख लेते हैं। तो बी में कह रहा है कि जैसा कि क्वेश्चन था कि जो संख्याएं दे रखी है, तो जो इसमें रिक्त स्थान है इसमें एक सबसे छोटा अंक भरना है ताकि ये 3 से विभाजित हो जाए। इसमें जो है एक बड़ा अंक भरना है ताकि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने का आप नियम जैसा जानते हैं कि इन सारे अंकों को आपस में जोड़ लीजिए और अंकों को जोड़ने पे जो संख्या मिलता है, अगर वो जो संख्या है अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या जो होती है वो 3 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले इनका जोड़ देख लेते हैं क्या होगा। इस संख्या के अंकों को हमने जोड़ा है
तो देखा है 4 धन 7 धन 6 धन 5 धन 2, तो इसका योग कितना आया 7 4 11, 11 6 17, 17 17 17 5 22 और 22 2 24, 22 और 2 24 आ रहा है। तो 24 तो जो है वो 3 से विभाजित होता है, लेकिन हमको यहाँ पे एक अंक भरना है। ये चीज ध्यान रखना है कि एक छोटा अंक यहाँ पे हमको भरना है, ताकि ये संख्या जो है वो अभी भी ये अगर इसमें कोई अगर यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं दिया होता तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाती। लेकिन कह रहा कि नहीं एक छोटा अंक भरिए, तो छोटा अंक जैसे 24 है, तो एक अगर इसमें हम ऐसी कौन सी और संख्या भरें, ऐसा कौन सा अंक इसमें भरें हम यहाँ पे, ताकि जो अगली संख्या आए वो 3 से विभाजित हो जाए इसको जोड़ने पे। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ें तो 25 आता है, नहीं होगा। 2 जोड़ें तो 26 आता है, नहीं होगा। 3 जोड़ें तो ये 27 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 अगर जोड़ दें, अंक 3 जोड़ दें, तो इसका जो जोड़ आएगा, जो सम आएगा वो 27 आएगा। तो जो छोटी अंक जो हमको यहाँ भरना है वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमको 3 भरना है। अब बड़ा अंक देख लेते हैं कि बड़ा अंक क्या भरें। जो सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है। तो सबसे बड़ा अंक जो है 9 होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका जोड़ कितना आया था, 24। तो 24 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना आया गया, 33 आएगा। तो 33 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। 3 को जो अंक जो संख्या 33 आया है वो 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। तो इसलिए जो सबसे बड़ी अंक जो आएगा इसमें भरने के लिए, जो बड़ी अंक को जो भरेंगे वो आएगा 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को दिया है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो जो संख्याएं दे रखा है ए कि 92, फिर स्पेस, फिर 389, तो जो स्पेस है, जो खाली जगह दिया हुआ है, उस खाली जगह में एक ऐसा अंक हमको भरना है ताकि पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाए। इसी तरह बी है, 8 दिया है, फिर खाली स्थान, फिर 9484। तो इसमें वही खाली स्थान पे एक ऐसा संख्या भरना है, एक ऐसा अंक भरना है ताकि ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाए। ये संख्याएं हैं जिसमें हमें खाली स्थान, इन खाली स्थानों में हमको एक ऐसा अंक भरना है, एक अंक भरना है कि जो ये पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाए। ये यहाँ भी भरना है ताकि ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाए। तो जैसा आपको पता है कि जो 11 से जो विभाज्यता का नियम है उसमें ये होता है कि सम स्थान की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान की संख्याओं का योग, जो उत्तर आएगा इनका करने पे 0 आए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, जैसा मैंने पहले बता रखा है आपको। तो इनको जोड़ लेते हैं, विषम स्थान की संख्याओं को, विषम स्थान के अंकों को और सम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है और ये एक विषम स्थान पे है। सम स्थान के अंक क्या है, ये हो गई, और एक जो सम स्थान का अंक है वो मिसिंग है, इसी को ही भरना हमको, ठीक। और एक ये हो गई, ठीक। तो विषम स्थान की जो अंक है उनको जोड़ लेते हैं आप, 9, 3 और 2, फिर माइनस सम स्थान 8 और एक हमको नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं हम, फिर 9। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, तो जोड़ लिया तो कितना है, 9 3 12 2 14 माइनस 9 8 17। तो ये आ गया 17 और ये आ गया 14। तो ये तो जो विषम स्थान के अंक है वो तो पूरा है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। लेकिन सम स्थान के जो अंक है उनमें एक संख्या हमको जोड़ना है ताकि ये जो घटाने पे जो संख्या हो जो आए, जो उत्तर आए 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाला कोई संख्या आ जाए। तो ऐसा कौन सी संख्या जो है हम इसमें जोड़ें कि ये जो है 11 से विभाजित होने वाला एक संख्या हमको मिल जाए। तो 14 है, ये 17 है, तो 17 में से अगर 14 घटाते हैं हम तो हमको मिलेगा 3। तो हमको 3 मिला, तो 3 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हो जाएगा 11। तो इसका मतलब अगर इस संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 14 और माइनस ये हो जाएगा 25, ये हो गया 25। तो अब इसको जब हम घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 11। तो 11 जो है वो संख्या 11 से विभाजित होता है, तो इसलिए जो है ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। जो अंक हमें यहाँ पे भरना है वो भरा जाएगा 8। इसी तरह दूसरी जो संख्या दिया है इसमें देखते हैं कौन सा अंक भरा जाएगा। तो इसमें जो विषम स्थान की संख्या है उनको आपस में जोड़ लेते हैं। विषम स्थान की संख्या क्या क्या है, 4 है, 4 है
और एक विषम स्थान की संख्या जो है मिसिंग है, ठीक है। और जो सम स्थान की संख्या है वो 8 है, 9 है और 8 है। तो जोड़ लेते हैं सम स्थान की संख्याओं को। क्या हो गया, 9 8 17 और 17 और 8 25, तो ये हो गया 25, ठीक। और जो विषम स्थान की संख्या है वो 4 और 4 8 हो गया, और एक जो है हमारा मिसिंग है, तो इसमें से हम इसको 8 लिख दिए। अब हम इसको हमें घटाना है इसमें से 25 में से, कि अब देखिए 8 में हमको एक ऐसी संख्या जोड़ना है कि 8 में हम एक ऐसी संख्या जोड़ें कि जो 25 में से घटाने पे हमको एक ऐसा संख्या मिले कि वह संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ऐसा कौन सी संख्या जोड़े हम? अगर हम 25 में से 8 घटा रहे हैं तो हमको मिलता है 17, तो 17 11 से विभाजित नहीं होता है, तो उससे उससे हम जो है 6 नीचे अगर आते हैं तो हमको 11 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 14। तो 25 में से अगर 14 घटा दिया जाए तो हमें मिल जाता है 11। तो 11 जो होता है वो 11 से विभाजित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है अंक 6 भर देंगे तो ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर का ए और बी। तो ये था प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में देखा हमने। और बाकी के क्वेश्चन को आप जो है पिछली वीडियो को हमारे देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा मैंने सिर्फ विभाज्यता के नियम पे ही एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो उसे देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विभाज्यता का नियम। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।